हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? जो कहता है कि आज सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है, जो बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अब निकल रहा है, अब निकल रहा है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 20/10/2022 को ये पब्लिक नोटिस निकाल चुका है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए कि हमको अब तैयारी शुरू कर देनी है। तो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं इस नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हम लोग फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया हमको झेलनी पड़ेगी, जिसके लिए हम सही से आसानी तरीके से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से नोटिफिकेशन निकाला और इसमें क्या क्या प्रक्रिया को कैसे तरीके से दिया है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इस बार का जो एग्ज़ामिनेशन प्रक्रिया होगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रक्रिया होगा, वो बहुत ही अलग तरीक़ा से है। तो आइए शुरू करते हैं। आज दिनांक 20/10/2022 को ये निकला है, जो सार्वजनिक सूचना के तौर पर यहाँ आपको कह रहा है। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर पे करें, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के 16वें संस्करण CTET के 16वें संस्करण 16वें संस्करण की परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर आधारित बेस्ड CBT यानी कहता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। ये एक कंफर्म कर दिया है कि दिसंबर से लेकर के जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। ये कंफर्म है, इससे आगे और नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ने जो नोटिस पब्लिक नोटिस कर देता है उसी पर वो अपना काम करते हैं। तो आगे देखेंगे कि उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। यानी आपको एडमिट कार्ड जो मिलेंगे उसमें सही सूचना दिया जाएगा। यानी मान लिया जाए आपका एग्ज़ाम अगर 25 दिसंबर को अगर है, तो आपका एडमिट कार्ड तकरीबन 20 दिसंबर तक आपके पास मेल आ जाएंगे, मेल में आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे कि आपका एडमिट कार्ड इशू हो चुका है, तो आप परीक्षा सेंटर देख सकते हैं। तो उससे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे कि विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियाँ, विवरण CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in शीघ्र ही उपलब्ध होगा। उसका और इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन ही क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। आप किसी भी प्रकार का अगर सूचना डाउनलोड करना है तो इसी के वेबसाइट से कर सकते हैं। क्या ctet.nic.in से ही आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ दिया हुआ है इसी से आप किसी भी सूचना को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा किसी अन्य से करेंगे तो वहाँ आपका फेक हो सकता है। तो कहता है कि CT वेबसाइट्स यानी ctet.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फॉर्म भरना है, इसी वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 31/10/2022 सोमवार से शुरू होगी। यानी इसी महीना, आज जैसे कि 20 तारीख है और 31/10/2022 अक्टूबर से, इस महीने के आखिरी दिन से यानी सोमवार से शुरू होगी। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 यानी 24 नवंबर 2011 यानी गुरुवार 23:59 यानी रात के 12:59 तक है।
शुल्क जमा करने का यानी शुल्क भुगतान 25/11/2022 शुक्रवार 15:30 यानी 3:30 3:30 तक आप 25 तारीख तक आप भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET दिसंबर 2022 के लिए लागू आवेदन शुल्क, किस कैटेगरी के लिए कौन सा आवेदन शुल्क है उसके बारे में हम यहाँ जानकारी हासिल करेंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि हमको किस किस तरह का, अगर आपको कहता है कि ये श्रेणी, यहाँ श्रेणी है सामान्य या OBC यानी जनरल या OBC अगर हैं, तो आप पेपर 1 का अगर फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ 1000 रुपये आपको लगेंगे। अगर पेपर 2 1 और 2 दोनों अगर भरेंगे तो आपको 1200 रुपये लगेंगे। और पेपर 1 एवं 2 कौन भरेंगे, तो कहता है कि जो पेपर 1 वही भर सकते हैं जो DLED में एडमिशन ले चुका है या DLED में अभी पढ़ाई जारी रखे हैं, फाइनल उसका एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है, ये वो भी भरेंगे। और जो फाइनल एग्ज़ाम दे चुके हैं DLED का कंप्लीट कर चुका है वो पेपर 1 भरेंगे। अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट है यानी कि BA BSc BCom अगर वो कंप्लीट है तो वो दोनों पेपर भर सकते हैं। और अगर वो B.Ed है तो 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों पेपर भरेंगे ये। और उसका फ़ीस है 1200 रुपया। एक पेपर भरेंगे तो 1000 रुपया है और दोनों पेपर भरेंगे तो उसको 1200 रुपये लगेंगे। रही बात अब SC ST, अब अन्य कैटेगरी या विकलांग है तो उसके लिए पेपर 1 के लिए 500 रुपया और ऑनलाइन वही करेंगे जो DLED में एडमिशन ले चुका है या DLED कर रहे हैं या DLED कर चुका है। और पेपर 2 में वह अगर वो भी भरेंगे तो उसको 600 रुपये लगेंगे। किसके लिए, वो SC ST एंड विकलांग के लिए। ये हो गया आपका यहाँ तक की। रही बात अब आगे क्या है, आगे ये ज़रूरी है यहाँ इस चीज़ को आप ज़रूर गौर से देखेंगे कि यहाँ क्या बताया है, इसको सोचने वाली बात है। इससे पहले ये सूचना अपने वेबसाइट पर नहीं दिया था नोटिफिकेशन में CBSE ने, ये पहली बार दिया है। ये इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको आप ज़रूर देखेंगे। वो क्या है, कहता है कि उम्मीदवार ये भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ। ये जो दोस्तों ये जो दिया ना कि पहले आओ और पहले पाओ, ये वाला सिस्टम जो किया है ये बहुत ही ख़तरनाक है। यानी कहा जाता है, ख़तरनाक तो नहीं कह सकते लेकिन पहले आओ पहले पाओ। कोई कहता नहीं कि जो पहले से तैयारी करेगा वो अच्छा नंबर लेके आएंगे, जो लेट से तैयारी शुरू करेगा उसका कम नंबर आएगा। तो यह पहले आओ पहले पाओ का मतलब ये है कि अगर आप आधार पर उपलब्ध होगा, जो उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म पूर्ण करके परीक्षा शुल्क भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उसे विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा शहर का आवंटन किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कहता है कि आपको अगर मान लिया जाए आप अगर पटना सेंटर देना चाहते हैं, अगर आप बिहार के हैं तो आपका नज़दीकी एरिया पटना है, या मुजफ्फरपुर लेना चाहेंगे या फिर पूर्णिया लेना चाहेंगे या गया लेना चाहेंगे या हैदराबाद लेना चाहेंगे, जो जो अपने अपने शहर से नज़दीक जहां लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये कह रहा है कि अगर आप आवेदन करते समय और पेमेंट कंप्लीट करने तक अगर पहले आवेदन करते हैं और आपने शहर चुना पटना या शहर चुना आपने कलकत्ता या शहर चुना आपने हैदराबाद, अगर हैदराबाद चुनते हैं तो आपको, अगर आप पहले मान लीजिए 31 तारीख से आपका फॉर्म शुरू है और आपने 31 तारीख को ही सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए हैं और आप सेंटर चुने हैं पटना या हैदराबाद, तो आपका पहला ऑप्शन जहां दिए हैं वहां आपका ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। सपोज़ दैट अगर पटना में टोटल क्षमता अगर होगा 500 लड़के का, कितना का, 500 का, और आपने 500 लड़का फॉर्म भरने से पहले अगर आप मान लिया जाए आप 499वां पोजीशन पर आपने फॉर्म कंप्लीट किया और आप अगर बिहार के हैं तो आपका सेंटर बिहार के पटना में मिल जाएंगे, अगर आप 501 पर अगर करेंगे और पटना सेंटर लेना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा, आपको सेंटर वहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपको दूसरी जगह आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपके अगर घर से दूर है तो इच्छा अनुसार नहीं होगा। इसलिए इस बार आपको चाहिए कि आप
तुरंत यानी पहले सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे और सारा प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे और भुगतान तक भी कर देंगे आपका। तो कहता है कि आवेदन पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विशेष शहर में उपलब्धता के आधार पर उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के लिए शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। देखिए यहाँ एक बात आपको ये समझ में आ रही है कि अगर आपने जब फॉर्म भरना शुरू किया पेमेंट करने तक आपको शहर चूज़ कर लेना है। अगर उस टाइम आपके पास 450 यानी मान लें 450 सीट कंप्लीट हुआ, 50 बाकी है यानी पटना शहर के लिए अगर आपका फॉर्म कंप्लीट करते करते 500 कंप्लीट सीट अगर फुल हो गया आपका फॉर्म सबमिट करने से पहले तो आपका वह पटना शहर जो आपने अपना परीक्षा सेंटर लेना चाह रहे थे वो आपका रद्द हो जाएगा। या तो वहाँ रद्द कर दिया जाएगा या दूसरा विकल्प दिया जाएगा। अगर दूसरा विकल्प में भी आपका नहीं होता है तो आपका पेमेंट आपको रिटर्न करने का आपको मौका देगा, आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। चलिए आगे और भी है। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा और सीटीईटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको यदि पैसा रिटर्न कर देता है तो सीटीईटी आपके ऊपर विचार नहीं करेगा और आप एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, पैसा आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इतने दिन तक इंतज़ार किए तो आपका फॉर्म का डेट 31/10/2022 से स्टार्ट है तो आप 31 को ना करें तो कम से कम 1/11/2022 को ज़रूर आप फॉर्म को भर लें। अन्यथा फिर आप अपने पसंदीदा शहर में एग्ज़ामिनेशन सेंटर नहीं दे पाएंगे और फिर आपको दूर का सफ़र करना पड़ेगा, यानी घर से काफ़ी दूर जाना पड़ेगा अगर आपको परीक्षा देना ही है तो। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। देखिए सीबीएसई यानी सीटेट ने ये कन्फर्म इस बार ये कर दिया कि आप किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं, आपका पैसा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, इसलिए कि मैं अब तक 5 बार सीटेट का परीक्षा दे चुका हूँ और 5 बार में 4 बार हम सीटेट क्वालिफाइड किए हैं। पहली बार नहीं कर पाए थे, अनुभव नहीं था उतना, इसीलिए हम इस बार ये जो देख रहे हैं ये प्रक्रिया अब तक ये पहली बार इस तरह का नोटिफिकेशन में अपना वो दिशा निर्देश जारी किया है। तो इसीलिए आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर आपको फॉर्म भर के कंप्लीट करना है। उसके बाद कहते हैं अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। दोस्तों आप एक चीज़ जान लें दोस्तों कि आप 24 नवंबर का इंतज़ार ना करें। कहता है कि इंतज़ार करने वाले के लिए उतना ही है जो आदमी पाने वाला पीछे छोड़ के चला जाता है। तो हमको इंतज़ार नहीं करना है, हमको बहुत जल्दी से जल्दी यानी 1 से 5 नवंबर के बीच हमको 1 से 5 नवंबर के बीच फॉर्म को भर लेना है। चलिए आपको तो इतना समझ में आ गया दोस्तों कि हमको कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपने जाना। अब हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि हम ये जो 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये जो जानकारी साझा किया कि सीटेट का फॉर्म कैसे भरेंगे और कब से कब तक इसका डेट है, तो आपको पता ये चला कि 31/10/2022 से लेके 24/11/2022
22 ये है फॉर्म फिलअप करने का टाइम। यह है फॉर्म फिलअप करने का टाइम दोस्तों। उसके बाद आगे है, कहता है कि आप एग्ज़ाम कब देंगे, तो कहता है कि दिसंबर से, यानी दिसंबर 2022 से लेके जनवरी 2023 तक क्या होगा, इसके बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और कई पालियों में और कई दिनों में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन इस बार एग्ज़ाम होंगे आपका। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। आप बहुत जल्दी से जल्दी आप इस फॉर्म को भरें। और हम एक चीज़ आपको ये कह रहे हैं, हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बार हम 9 स्टार क्लासेस में ये जो आप देख रहे हैं, तो ये 9 स्टार क्लासेस जो है इसके माध्यम से हम इस बार उर्दू की तैयारी कराएंगे, उर्दू सीटेट की तैयारी करेंगे। और हो सकता है कुछ पेडागोजी का भी तैयारी, यानी ईवीएस का और हिंदी पेडागोजी का भी हम तैयारी करेंगे। तो इस बार हम उर्दू का तैयारी कराएंगे। और एक चीज़ ख़ास बात ये है कि 2010 से सीटेट एग्ज़ाम ले रही है, ये सीबीएसई बोर्ड टीटी एग्ज़ाम सीटेट का एग्ज़ाम ले रही है। तो 2010 से लेकर के 2021 का जितना भी उर्दू पेपर, जितना भी एग्ज़ाम लिया है, ये तमाम पेपरों का हम आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका टोटल क्वेश्चन को हम हल कराएंगे। कब से दोस्तों, तो 2010 से लेकर के 2021 का जनवरी में जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन बेस्ड पर ही, तो तब तक का तमाम पेपर 1 एवं पेपर 2 ये दोनों के क्वेश्चन को हल कराएंगे। इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। और ये वीडियो जो हम आपके बीच जो बनाए हैं, ये आप सभी दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि इसकी जानकारी उसको भी मिल जाए कि इस बार का फॉर्म भरने का प्रक्रिया अलग है। जो पहले सेंटर चूज़ करेंगे उसका हो जाएगा। जो सेंटर मान लीजिए जितना है उससे अगर अधिक कैंडिडेट हो जाए तो उसको कहीं दूर जाना पड़ेगा, या अन्यथा उसका कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए आप देर ना करें, फॉर्म को तुरंत भर लें। तो आखिरी में मैं एक शेर कहा करके आप अपने वीडियो को ख़त्म करूँगा। कहता है, मंजिल की जुस्तजू है तो कर ज़हद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर ज़हद मुसलसल, यूं ही मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, खुदा हाफिज़।